सो अगर तुमने सोलो लेवलिंग मनवा को रीड किया या फिर एवरी वीक एनिमे को देख रखा है तो तुम लोगों ने एक टर्म को सुना ही होगा एंड वो है अवेकनिंग एंड रीअवेकनिंग। अभी के सोलो लेवलिंग में जितना भी हंटर है, चाहे वो रैंक सी के हो, बी के हो या फिर ए या फिर एस रैंक के क्यों ना हो, वो सब लोग किसी न किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में अवेकन या फिर रीअवेकन होता है, जिससे उन लोगों के स्ट्रेंथ पर अलग ही लेवल का बूस्ट आया होता है। अब एनिमे या फिर मानव में अवेकनिंग कुछ ही लोगों के साथ होता है जो बाद में जाकर हंटर बन जाते हैं। यही अवेकन बीइंग में से एक हमारा मेन कैरेक्टर सन जिनू। मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब संग जिन वो भी है। खैर, जब कोई सोलो लेवलिंग में अवेकन होता है तो यूजुअली अपने मानव को यूज कर सकते हैं बहुत ही इफिशिएंटली, जो एक नॉर्मल ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है। एंड यही कारण से ये अवेकन बीइंग या फिर लोगों के पास डिफरेंट मैजिकल एबिलिटीज आ जाता है। एंड यही गिफ्टेड एबिलिटीज के अनुसार डिफरेंट हंटर्स को रोल दिया जाता है। लाइक अगर हीलिंग मैजिक आता है तो उन लोगों को हीलर, एंड डिफरेंट मैजिकल एबिलिटीज लाइक समनिंग मैजिक, टेलीकिनेसिस वगैरह वगैरह को यूज करता है तो उन लोगों को मैज, एंड अगर चुपके से एनिमी को मार गिराता है तो उन लोग ऐसे शेयर। कहने का मतलब ये है कि अवेकन लोगों के पास एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में एक हाई स्टैमिना, स्पीड एंड मैजिकल एबिलिटीज होता है। इन यही लोगों को अवेकन बीइंग बोला जाता है सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में। इन मानवा के अनुसार ये अवेकनिंग अचानक से तब शुरू हुआ था जब मैजिक बीस्ट एंड डंजन्स दिखना शुरू हुए थे। एंड शायद तुम लोगों को कोइंसिडेंस लगे, बट मैजिक बीस्ट एंड ह्यूमंस अवेकनिंग के बीच में एक कनेक्शन है। बहुत टाइम पहले सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के गॉड जो कि एब्सोल्यूट बीइंग है, उसने दो ग्रुप्स को क्रिएट किया था। एक था मोनार्क एंड दूसरा था रूलर्स। एंड मोनार्क का काम था डिस्ट्रॉय करना, तो रूलर्स का काम था प्रोटेक्ट करना। एंड जो डंजन्स होता है जहाँ पर मैजिक बीस्ट होता है, वो सब रूलर्स का किया धड़ा है, ना कि मोनार्क्स। अब यहाँ पर रूलर्स इसीलिए डंजन्स को क्रिएट करके मैजिक बीस्ट को अर्थ पे भेज देते हैं, क्योंकि रूलर्स ह्यूमन को और भी स्ट्रांग करना चाहते हैं ताकि ह्यूमन बच सके वो एपिक वॉर से जो होने वाला होता है मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में। खैर, सोलो लेवलिंग की स्टोरी में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही काफी है। वेल, मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि रूलर्स ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर रूलर सारे ह्यूमन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर रूलर सिर्फ अवेकन बीइंग एंड हंटर्स को आने वाला वार से बचने के लिए ही ये डंजन्स आउटब्रेक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए रूलर्स कुछ गिने चुने ह्यूमंस को सब पावर देते हैं। एंड एट द एंड अवेकन बीइंग जो कि हंटर होते हैं, वो सारे डंजन्स को क्लियर करते हैं एंड और भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं, जिससे वो लोग होने वाले एपिक वॉर से बच पाते हैं। एंड यही रूलर्स द्वारा पावर गेन करने की चीज कोई सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में अवेकनिंग या फिर फर्स्ट अवेकनिंग बोला जाता है। इंडिया अवेकनिंग किसी के साथ भी ऑटोमेटिकली हो सकता है। लाइक अगर तुम आज पावरलेस हो तो कल जब तुम नींद से उठोगे तब तुम्हारे पास पावर आ जाता है। शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्यों इसे अवेकनिंग बोला जाता है सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में, क्योंकि जब तुम लोग नींद से उठोगे तब तुम्हारे पास पावर आ जाता है। इनकाश मेरे पास भी ऐसा होता। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। और जब कोई इंसान अवेकन होता है तब उसके पास पावर एक हद तक लिमिटेड ही होता है, बट कुछ हंटर ऐसे होते हैं जो री अवेकन होता है। हालांकि ये केस थोड़ा बहुत रेयर है, बट जब कोई हंटर री अवेकन होता है तब उसके पास पावर अवेकनिंग पीरियड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। इंडिया री अवेकनिंग या फिर सेकंड अवेकनिंग की वजह से कोई सी रैंक हंटर या फिर ई रैंक हंटर ए में भी पहुंच सकता है या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल तुम लोग संजिन वो भी ले सकते हो। बंदे ने सीधा ए रैंक से एस रैंक तक छलांग मार दिया था, तो सोच सकते हो कितना बड़ा छलांग मारा री अवेकनिंग की वजह से। अब यहाँ पर री अवेकनिंग कैसे होती है, जिस पर काफी लोग अपने खुद के ओपिनियन देता है। जैसे कि कोई फ्रेंड्स ये कहता है कि री अवेकनिंग होने के लिए तुम्हें इंटेंस मूवमेंट होना होगा, लाइक जिंदगी और मौत के बीच में। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिकली किसी के पास भी आ सकता है। खैर, जो भी हो, बट आज तक का सबसे स्पेशल री अवेकनिंग हुआ था संजिन वू के साथ। संजिन वू ने अपने सेकंड अवेकनिंग में सिस्टम को पाया था जो संजिन वू को लेवल अप करते रहता है वेरियस टास्क्स एंड डंजन्स को क्लियर करने का मिशन देके। वेल, अवेकनिंग एंड रीअवेकनिंग के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि अवेकनिंग को पावर हासिल करना बोला जाता है। इन पावर होने के बाद भी अगर पावर एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट अप होता है तो उसे रीअवेकनिंग या फिर सेकंड अवेकनिंग बोला जाता है। एंड रीअवेकनिंग में तुम्हारा पावर के साथ साथ तुम्हारे बॉडी के स्ट्रक्चर एंड माना लेवल भी बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें भी रीअवेकनिंग होना है तो तुम्हें एनी मांगा यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वेल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो भाई, एक महीने से चैनल का ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो तुम लोग समझ सकते हो मैं किस हालत में हूं। फिर आज के लिए वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन या फिर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेज सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा बहुत शॉर्ट था, बट मैंने पूरा ट्राई किया तुम लोग को अवेकनिंग एंड रीअवेकनिंग के बारे में बताने के लिए। सो ये बात पर तुम लोग मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर मार देना, एंड हाँ, जरूर सब्सक्राइब कर देना। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।